हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, झारखंड सचिवालय का हम लोग प्रैक्टिस सेट झारखंड जीके का 20वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसमें से हम लोग 40 प्रश्न करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपके एग्जाम में भी 40 प्रश्न जीके का पूछा जाएगा। अब तक के नियम के अकॉर्डिंग, क्या पता आगे कुछ सिलेबस को चेंज किया, उसका हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब तक जो सिलेबस में है उसमें से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे झारखंड जीके का। 40 दिया 120 नंबर आपका झारखंड जीके से पूछेगा, ठीक है। चलिए, तो आपका सपना जो है ASO का सपना होगा साकार। अभी रेगुलर बेसिस पे आप तैयारी कर रहे होंगे तो ASO लेना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। मिनी IAS का दर्जा दिया जाता है इसे, तो इतना आसान तो होगा नहीं। दिल से ले लगाइएगा, पूरा मेहनत नहीं कीजिएगा, खून पसीने एक नहीं कीजिएगा, तब तो ये नहीं निकलने वाला, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और यदि हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। वो तो अभी पता नहीं चल पाएगा, जब एग्जाम दीजिएगा तब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। चलिए बताइए, किस खनिज के उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार नहीं है? पायराइट, कोबाल्ट, कोकिंग, यूरेनियम। चलिए, तो किसका नहीं दोस्तों? कोबाल्ट का। चलिए, एग्जाम में पूछ देगा कोबाल्ट सबसे ज़्यादा झारखंड में कहाँ पाया जाता है? कोबाल्ट झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? तो ईस्ट सिंहभूम में। कहाँ पे? ईस्ट सिंहभूम मतलब पूर्वी सिंहभूम पाया जाता है ना। पूर्वी सिंहभूम में कोबाल्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए, बुलबुल जंगल, ये बुलबुल होगा। बुलबुल जंगल किस जिले में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। बुलबुल जंगल किस जिले में? हजारीबाग, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, खूंटी। तब बुलबुल जो है कहाँ पे? लोहरदगा में। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिला में है? तो कहाँ पे दोस्तों? सरायकला, खरसावां। कुछ लोग दोस्तों ये सब प्रश्न ज़्यादा आसान लग रहा है, ठीक है। कितना आसान क्यों करवा रहे हैं दोस्तों? बुक का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ये सभी जरूरी है आपको, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा आप लोग तैयारी बहुत अच्छा हो गया इसलिए लग रहा है आपको आसान लग रहा है, ठीक है। यही मान लीजिए किसी पूछ देगा बुलबुल जंगल कहाँ है, नहीं बता पाएगा वो, लेकिन आप लोग तैयारी कर लिए इसलिए आपको आसान लग रहा है, क्योंकि 2 साल से पढ़ रहे हैं ना, तब आसान तो लगेगा ही, ठीक है। इसलिए उस टेंशन में क्वेश्चन लेवल तो ऐसा ही रहेगा। JPSC में स्टाफ पूछता है तो झारखंड सचिवालय में क्यों नहीं पूछेगा भाई? JPSC तो नीचे ही आता है, JSSC। चलिए, झारखंड में अधिकांश कोयला किस युग का है? बताइए। तो 98% जो है, 98% कुछ का गोंडवाना का है, ठीक है। कोढ़ार कोचा खान, कोढ़ार कोचा खान कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में। किस खनिज के लिए चर्चित है, जो झारखंड का एकमात्र खान है जो संचालित है? यूरेनियम, सोना, पन्ना, थोरियम। बताइए बताइए दोस्तों। कोढ़ार कोचा खान, याद रखिए, कोढ़ार कोचा खान पूछ देगा कहाँ पे है? ये पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम में। कोढ़ार कोचा खान, ध्यान से नाम पढ़ लीजिए क्योंकि ये सोना के लिए फेमस है, याद रखना आपको। कोढ़ार कोचा खान, पूर्वी सिंहभूम, जो कि सोने के लिए फेमस है। वह स्थान जहाँ भारत का सर्वाधिक लोहा ऐसे का भंडारण है, लगभग 2 मिलियन टन। यहाँ का सेल, यहाँ पे खान सेल द्वारा संचालित किया जाता है, सेल के द्वारा संचालित किया। तो बताइए, पंसीराबुरु, चिरिया, जुआ, नोथामुड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिहार BPSC में आया हुआ है, 67 या 68 में आया हुआ क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ये चिरिया माइंस है, पूछा था चिरिया माइंस कहाँ पे, ये पूछा हुआ था, ठीक है। चिरिया क्या है? तो चिरिया माइंस था, किसका माइन है? तो लो एस का माइन है। कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में, यह ध्यान रखना, ठीक है। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना, सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के कितने सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है? बताइए। पहले सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना कब स्टार्ट किया गया था? 2020 में, ठीक, 2020 में। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना 2020 में स्टार्ट किया गया था। कितना स्कूल को? टोटल 5000 स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से कहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से कहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहाँ किया गया था दोस्तों? रांची में भी किया गया था, लोहरदगा में भी, पलामू में, ऑल ऑफ दिस का आंसर सही सभी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जिसका झारखंड पर व्यापक प्रभाव पड़ा था, के दौरान कहाँ के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था?
बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जिसका झारखंड पर व्यापक प्रभाव पड़ा था के दौरान कहाँ के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था? याद रखिए लोहरदगा में, ठीक है। कहाँ पे? नादिया स्कूल लोहरदगा। पहले पूछा नादिया स्कूल है कहाँ पे? ये लोहरदगा में, ठीक है, याद रखिएगा। नादिया स्कूल लोहरदगा। बोलिए एक दो बार, नादिया स्कूल लोहरदगा। झारखंड विषयक समिति कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स के संबंध में निम्न से कौन कथा असत्य है? केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय विधायक झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था। सही बात है ये। इस समिति के संयोजक BS लाली, ये भी सही था, ठीक है। इस समिति द्वारा अलग झारखंड राज्य निर्माण की सिफारिश की गई थी। इसका आंसर 10 तो हो जाना चाहिए, 120 का डी हो जाएगा, ठीक, देख लीजिएगा पढ़ के एक बार, डी होगा इसका। सोनोत संथाल समाज स्थापना कब? सोनोत संथाल समाज का स्थापना कब हुआ था? बताइए। सोनोत संथाल, सोनोत का मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है शुद्ध। चल क्यों नहीं रहा भाई? सोनोत का मतलब होता है शुद्ध, ठीक है। सोनोत संथाल समाज शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था कब? 1970 में शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए, सिंह के सिंह वंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना, कौन सा गलत है वो पूछा हुआ है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए, सिंह वंश के प्रथम शाखा की स्थापना काशीनाथ सिंह थे। सिंह वंश के, याद रखिएगा। अच्छा, कौन सा असत्य है? गलत पूछा है ना, कौन सा है? चलिए, सिंह वंश के प्रथम शाखा की स्थापना काशीनाथ सिंह थे, ये बात तो सही है। पहला जो था प्रथम शाखा का काशीनाथ सिंह थे, ठीक है। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना मान सिंह ने की थी। दूसरी वंश का मान सिंह क्या था दोस्तों? मान सिंह नहीं था। कौन क्या? दृप नारायण सिंह था। कौन? दृप नारायण सिंह थे, याद रखिएगा। दृप नारायण सिंह थे दूसरे शाखा। मान सिंह वंश का पहला काशीनाथ सिंह थे और दूसरा का दृप नारायण सिंह थे। इसका मतलब ये गलत हो गया। पौरी देवी इस वंश की कुल देवी थी। जी हाँ देवी, शिबू के कुल देवी पौरी देवी थी, ये बात भी सही है। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के समय भूया जाति का विद्रोह हुआ था। इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा, असत्य यही है। कोल विद्रोह के संबंध में कौन सा असत्य गलत है? कोल विद्रोह के रिलेटेड बताइए कौन सा गलत है? इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, नहीं दिख रहा शायद। चलिए, अब दिख रहा है, बताइए। चलिए देखते हैं कौन सा गलत, अब देख लेते हैं। कोल विद्रोह का दमन विल्किंसन ने किया था। कोल विद्रोह का दमन कौन किया था? विल्किंसन। विल्किंसन, सही बात है ये। कोल विद्रोह के फलस्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी गठन हुआ था। याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी कब होता है? इसका एस्टेब्लिशमेंट 1833 में होता है। ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ है। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कब होता है? 1833 में। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कंपनी द्वारा रेगुलेशन 13 बनाया गया था, बात सही है। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट रफसेस था, ये गलत है। कौन था बताइए? कौन था? विल्किंसन था। रफसेस नहीं था, विल्किंसन था। इसका आंसर डी गलत, ये हो जाए, गलत है ये। रफसेस नहीं था, विल्किंसन था। 1833 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन हुआ था। बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब हुआ दोस्तों? 1895 में हुआ था। किसान सभा का गठन कब हुआ था? किसान सभा, बताइए। किसान सभा का कब हुआ था दोस्तों? गठन जो देखिए, किसान सभा कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ये बात सही है। चलिए, किससे अलग हुआ था ये? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज से किसान सभा अलग हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों? थेवले उरांव अध्यक्ष था और सचिव पॉल दयाल, ठीक है। कौन था अध्यक्ष? थेवले उरांव। अध्यक्ष थे और सचिव कौन थे? पॉल दयाल थे, ठीक है, याद रखना। पॉल दयाल। किसान सभा का 1938 में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग हुआ था, थेवले उरांव और पॉल दयाल। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय
झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? चलिए बताइए। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का जो गठन हुआ था ना 1967 में हुआ था। कब हुआ था? ये डेट इसे याद रखना, 1967 में हुआ था। किनके नेतृत्व में हुआ था? बागुन सुमराय के नेतृत्व। ठीक है, बागुन सुमराय, याद रखिए। ठीक, बागुन सुमराय के नेतृत्व में हुआ था अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 में हुआ था, 1967 में। किसके द्वारा? बागुन सुमराय के द्वारा हुआ था। ठीक है, याद रखना, इसका आंसर सी भी हो जाएगा। झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट मेला है। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगाया जाता है, सबको पता है। नरसिंह धाम मेला। ठीक है, हिजला मेला कहाँ लगता है? दुमका में लगता है, मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय सैनिक मार्शल नृत्य, अच्छा कौन सा है? मार्शल नृत्य किसको बोलते हैं? तो पाइका को बोलते हैं, याद रखना वो। ठीक है, स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के निम्न जनजाति को दिया जाता है। स्क्रॉल चित्रकला, स्क्रॉल चित्रकला किसको श्रेय दिया जाता है? ये बताइए। स्क्रॉल चित्रकला सबर या संथाल? संथाली होना चाहिए, बताइएगा इसका कमेंट करके। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए, संथाल या सबर होगा। ठीक है, बताइएगा। हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों का पूजा स्थल क्या कहता है? अच्छा, हो जनजाति में संथाल और मुंडा हो, अच्छा हो वाला का। ठीक है, तो पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? अच्छा, हो जनजाति का सबसे बड़ा कौन सा देवता? सिंहबोंगा होता है, ये बात पता होना चाहिए आपको। सिंहबोंगा सबसे बड़ा पूजा है, मतलब देवता है इसका। तो हो जनजाति का पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? शासन बोलते हैं, अरवार बोलते हैं, कामप या आदिंग? तो आदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदिंग। माल पहाड़ी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही है, वो पूछा है। ठीक है, सही कौन है वो पूछा हुआ है। या झारखंड राज्य की आदिम जनजाति के रूप में, सही है। प्रायद्वीतीय दृष्टि से इन्हें प्रोटोस्टोम रखा, सही बात है। माल पहाड़िया के एक ऊपर के रूप में कुमार भाग पहाड़ियों को माना जाता है, सही बात। इसका सही ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तब 32वें बता चुके हैं पहले, 31वां तक कवर जो क्वेश्चन आया था। और कोल जो विद्रोह, कोल जो था जनजाति, वो 32वां नंबर का था। ठीक है, चलिए। कोल का जो इसका पुश्तैनी पैसा क्या था? लोहा गलाने का काम करता था इन लोग। ठीक है, और लोग बधु मूल्य को क्या बोलते हैं? पोटे कहा जाता है। कोल के बधु मूल्य को पोटे बोला जाता है, पोटे। और इसके प्रधान को मांझी बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, कोल विद्रोह के पोटे बोलते हैं बधु मूल्य को, और इसके प्रधान को मांझी बोला जाता है। निम्न में से कौन मुंडाओं के अखेट विषयक लोकगीत है? जापी, लहसुआ, कर्मा, जदूर? चलिए, तो क्या होगा? जापी होगा। मुंडाओं द्वारा ज़्यादा किया जाता है ये परफॉर्मेंस, मुंडाओं, जापी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य, गलत बताइए कौन सा है? ऑप्शन पढ़िए, बताइए गलत कौन है। चलिए देखते हैं गलत कौन है से। गंजू चित्रकला में पशुओं, वन तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीर बनाई जाती है। गंजू में याद रखना है, गंजू एक चित्रकला होता है जिसमें पशुओं को, वन, पालतू जानवरों को चित्र बनाया जाता है, सही बात है ये। पैटकर चित्रकला अमादुबी सिंहभूम गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। इस चीज़ के कारण इस गांव को पैटकर का गांव कहा जाता है। कहाँ पे? अमादुबी में, सिंहभूम, सही है। पैटकर चित्रकला को स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। तो पैटकर चित्रकला को स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। पैटकर को स्क्रॉल भी कहा जाता है, बात तो सही है। पैटकर चित्रकला को स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। तो पैटकर चित्रकला की शुरुआत संथाल जनजाति द्वारा की गई थी। संथाल के नहीं, सबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? सबर के द्वारा। इसका मतलब ये गलत है। मतलब जो क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों, 100 कितना पूछे थे? 29 नंबर कुछ क्वेश्चन था कि स्क्रॉल चित्रकला किससे रिलेटेड है, तो सबर उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना आपको, सबर मारिएगा उसको। यहाँ देख पता चल गया नहीं, यहाँ पे
बैठकर चित्रकला को शुरुआत संथाल नहीं सबर होगा यहाँ पे, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? चलिए, तो क्वेश्चन बन चुका पहले भी। जानी शिखर। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाडम वाक आतो की रचना किसने की थी? संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाडम वाक आतो की स्थापना किसने की थी? पीओ बॉन्डिंग, आर कार्टेयर्स, कैंपबेल, ई.एल. पॉक्सले। तो आर कार्टेयर्स ने किया था। ठीक है। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण कान्हा किसकी कृति है? राही रावण कान्हा, ब्याह लकड़ा, भोगलव सोरेन, महुआ मांझी, नलिम वर्मा। राही रावण कान्हा किसका है दोस्तों? याद रखिएगा, भोगला सोरेन। झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरितकीवाना नाम से जाना था? झारखंड किस स्थान को प्राचीन काल में हरितकीवाना के नाम से जाना जाता था? डाल्टनगंज, बुंडू, रांची, देवघर। हरितकीवाना किसको बोला जाता? तो याद रखिएगा, हरितकीवाना, देवघर। ठीक है, इसका आंसर देवघर हो जाएगा। कुंदा मेला निम्नलिखित का स्थान कहाँ आयोजित किया जाता है? चतरापुर में। ठीक है, सॉरी, चतरापुर बोलते हैं, चतरा में लगता है। कुंदा मेला पहले पता होगा, कुंदा का मेला चतरापुर में लगता है। लेकिन चतरापुर में कहाँ? प्रतापपुर, हंटरगंज, सिमरिया, दरभंगा। जब चतरा को तो मार देगा आसानी से क्वेश्चन को। ठीक, कहाँ पे? प्रतापपुर में। ठीक है। रोहिला का किला कहाँ स्थित है? रोहिला का किला कहाँ पे स्थित है वो बताना आपको। चलिए, कहाँ पे? जपला पलामू में। कौन बनाया था? मुजफ्फर खान ने बनाया था। ठीक है। रोहिला का किला मुजफ्फर खान ने बनवाया था। कहाँ पे? पलामू, जपला पलामू में। ठीक है। लक्ष्मी लाडली योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया था। लक्ष्मी लाडली योजना कब किया था? लक्ष्मी लाडली योजना कब किया गया था? ये 2011 में किया गया था। ठीक है। 2011 मुख्यमंत्री कौन था? अर्जुन मुंडा। 2011 याद रखना आपको बस। इसमें जोहार का फुल फॉर्म बताइए। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। हॉर्टिकल्चर नहीं होगा, रेट ग्रोथ नहीं होगा, रूरल ग्रोथ हैवी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए इसका स्टार्ट कब किया गया था? चलिए, तो जोहार जो था ना दोस्तों, ये 2017 में, जोहार झारखंड 2017 में। अच्छा, पूछ देगा कौन सा राष्ट्रपति था उस टाइम पे? तो कौन थे? रामनाथ कोविंद थे उस टाइम। कोविंद साहब, रामनाथ कोविंद जी थे उस टाइम पे राष्ट्रपति, उन्होंने किया था। ठीक है। 2017 में जोहार रामनाथ कोविंद के द्वारा 1500 करोड़ रुपये का लागत से ये किया गया था। यहाँ पे 1500 करोड़ रुपये आवंटन वाला यह योजना विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये प्रचलित किया गया था। याद रखना। ठीक है। 1500 करोड़ वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2017 में रामनाथ कोविंद के द्वारा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, गलती है बताना आपको, सुमेलित नहीं है वो पूछा हुआ है। देख लेते क्या है। लक्ष्मी पंडिया, अरुणा मिश्रा, दिवाकर, बॉक्सर है, सही है। अनुषा एवं अनुष्का, योग। सुबोध कुमार, सुमिति कुमारी, दीपक मंडल, फुटबॉल। चंचला कुमारी तीरंदाजी, चलिए, चंचला कुमारी तीरंदाजी नहीं है दोस्तों, ये कुश्ती से है, ये कुश्ती होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। चंचला कुमारी कुश्ती होगा। ठीक है। बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? 1895 में किया गया था। सिंगी दई व कैली दई के संबंध से कौन सा कथन सत्य है? सिंगी दई व कैली दई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही पूछा कौन है? झारखंड में अनज्ञ भाषा परिवार में दई का अर्थ दीदी होता है। दई का अर्थ क्या होता है? दीदी। बात तो सही है। उरांव, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या दोस्तों, आपको एक थोड़ा सा बेसिक स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो जाएगा इस पर। ठीक है। उरांव समुदाय के इन दो महिलाओं ने मुगलों को देखे थे, एक सिंगी दई और कैली दई, दोनों उरांव समुदाय की महिलाएं थी, उरांव समुदाय का। ठीक है, याद रखना। उरांव समुदाय के इन दो महिलाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध रोहतासगढ़ किले पर कब्जे को लेकर में अद्भुत शौर्य प्रदर्शन किया था। कहाँ पे खुले? रोहतासगढ़ के किले पर।
इनके नेतृत्व में महिलाओं ने मुगलों के द्वारा विरुद्ध युद्ध में पुरुष वेश धारण कर पराक्रम दिखाया, जिसकी याद में आज भी प्रत्येक 12 वर्ष पे जनी शिखर, देख लो जनी शिखर 12 वर्ष में किया जाता है, पता ही होगा। महिलाओं ने पुरुष के वेश पहन के किया जाता है जनी शिखर, याद रखना है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा, सारे ऑल ऑफ दिस। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी केदारनाथ साहू निम्न में से किस नृत्य का केदारनाथ साहू कलाकार है? चलिए, तो छाऊ नृत्य, ठीक है। इसको 2005 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखा है? सोल्जर गर्ल्स, निकिता सिंह, ज्ञान सिंह, तुहिना सिंह, स्वप्निल पांडे। सोल्जर्स गर्ल का किताब किसने लिखा दोस्तों? बताइए। तो इसका आंसर लिखा है स्वप्निल पांडे। कौन पांडे? स्वप्निल पांडे ने सोल्जर गर्ल का किताब लिखा है। चलिए, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1981 में हुआ था? बताइए। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ही था। चलिए, अच्छा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय कब हुआ था एस्टेब्लिश होने का? याद रखिएगा 1900 कहाँ पे? 1992 हजारीबाग में। डेट आपको याद रखना, ठीक है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग 1992, बिरसा कृषि 1981, पता चल गया, हजारीबाग रांची में। झारखंड राय विश्वविद्यालय, ये रक्षा होगा, राय नहीं होगा, रक्षा विद्यालय, झारखंड रक्षा विश्वविद्यालय, ठीक है। ये कहाँ पे? झारखंड रक्षा विद्यालय कहाँ पे? 2016 में खूंटी में। झारखंड रक्षा विश्वविद्यालय, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय 2016 खूंटी में। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, चलिए, तो ये रांची में है, ठीक है। तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा। विवेकानंद झा के द्वारा लिखी गई पुस्तक द पीपुल्स लीडर, द पीपुल्स लीडर कौन लिखा? विवेकानंद झा ने। किस राजनीति की जीवनी है? सरजू राय, निर्मल महतो, शिबू सोरेन, रघुवर दास। द पीपुल्स लीडर, द पीपुल्स लीडर कौन लिखा? ये विवेकानंद झा ने लिखा है। किसके ऊपर? तो बताइए, ये होगा सरयू राय के ऊपर, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये नया नया है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, द पीपुल्स लीडर जो बुक है विवेकानंद झा ने लिखा है। द पीपुल्स लीडर विवेकानंद झा ने लिखा है। किसके ऊपर? सरयू राय के ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, तो 150वां क्वेश्चन तो गैप है यहाँ से, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 149 तक हो गया ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक अगर नहीं करते, वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए दोस्तों, भला हो जाएगा शायद आपको भी। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।